Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। परम पावन कार्तिक मास महामहोत्सव की, परम पावन कार्तिक मास महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, कई पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की। हम सबका परम सौभाग्य है जो कार्तिक मास के इस परम पावन अवसर पर, इस शुभ अवसर पर हमें भगवान के सुंदर दर्शन और भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम भगवान से कृपा की आशा करते हुए भगवान के पवित्र नाम से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। जय राम माधव कुंज हर हर
भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। कृष्णात्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनहेतु स्मरणं कुतस्त्वं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण सत्य भगवान की, ग्रंथराज भागवतम महापुराण की। हम सबका परम सौभाग्य है कि भागनारी शिव मंदिर के इस परम पावन स्थान पर महादेव शिव की कृपा प्राप्त करके परम करुणामयी प्राण प्रिय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में बैठकर कार्तिक के इस परम पावन शुभ अवसर पर मंगलकारी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का
आज हम यह सप्ताह प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं। हम सबका ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जो इतने सुंदर अवसर में इस ग्रंथ को हमें श्रवण करने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस योग्य बनाया कि मैं श्रीमद् भागवतम के इन शब्दों के रस के अमृत का विभाजन कर सकूं। उसके उपरांत मेरे आराध्य श्री प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लेकर मैं उनसे यही भीख मांगती हूँ कि कृपया मुझे निमित्त और माध्यम बनाकर अपने द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत जो उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा प्रचारित किए हैं, कृपा करके उन्हीं सिद्धांतों को प्रस्तुत करके इस कथा के द्वारा मेरे हृदय में मुझे ऐसा भाव दे कि मैं शुद्ध हृदय से इस कथा का प्रचार कर सकूं। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, जैसे जो महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए नगर नगर में प्रचार कर रहे हैं कृष्णवाणी का, भागवत ग्रंथ का, उनके चरणों का आश्रय लेकर मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे निमित्त बनाकर स्वयं ही इस दिव्य अमृत को वितरण करने की सेवा के लिए मुझे यूज करें। उसके उपरांत मैं श्रीमान सार्वभौम प्रभु के चरणों को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस विश्वास के साथ मुझे व्यास आसन पर बिठाया है, उसकी मर्यादा, गौरव और सम्मान को मैं बढ़ा सकूं। अंततः उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में प्रणाम करके मैं यही भी मांगती हूँ कि कृपया आप सब मुझे हृदय की गहराई से आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही समय पर, सही भाव में, सही शब्दों पर और हृदय की सही स्थिति से मैं भगवान की स्तुति कर सकता हूँ, जो मेरे अंतःकरण को शुद्ध करे और आप सबके हृदय और परम इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करे और हम सबको इस कथा का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो सबसे पहले हम भागवतम का श्रुति कर कि हम जो ये 7 दिन तक भागवतम श्रवण करेंगे उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी हमें लगता नहीं है कि भाई हमें तो ये सारी कथाएं पहले से पता है। ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद भक्त की कथा, कुंती महारानी भीष्म स्तुति, गजेंद्र की प्रार्थना, ये सब तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसको बार बार श्रवण करने का क्या लाभ है ना। संसार की एक स्टोरी जब हम जान लेते हैं तब हम वो मूवी या वो स्टोरी वापस से तो नहीं पढ़ते, लेकिन भागवतम में बताया गया है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का मतलब होता है सदा सर्वदा। इन कथाओं को नित्य सुनना चाहिए, कंटिन्यूअस सर्वदा सुनना। और उसका लाभ क्या है, इससे क्या होगा, नष्ट प्राणेषु अपद्रेषु। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दुख हैं, अमंगल हैं, कष्ट हैं, जो भी रोग हैं, जो भी विकार हैं, वो सारे के सारे इस कथा से नष्ट हो जाएंगे। और जब सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और जो इस कथा को श्रवण करते हैं, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, उनको धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, जीवन के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, देवताओं से भी बढ़कर उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है और
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जो सदा बार बार इन कथाओं को सुनते हैं उनके हृदय में भगवत भक्ति नैष्ठिकी अर्थात अचल कृष्ण की भक्ति। हम सबके हृदय में भक्ति है ना, लेकिन वो भक्ति ना अचल नहीं है। कभी वहां डाइवर्ट हो जाती है तो कभी वहां डाइवर्ट हो जाती है। हम एक भाव से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, एक निष्ठ से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो इससे क्या होगा? भक्ति भगवती नैष्ठिकी, जो हमारे हृदय की चंचल भक्ति है वो अचल भक्ति में परिवर्तित हो जाती है और इनकी भक्ति सिद्ध हो जाती है जो इन कथाओं को श्रवण करते हैं। आचार्य बताते हैं कि हम सब के हृदय में भगवान का प्रेम स्वतः है। हम भगवान के अंश हैं और अंश रूप में भगवान ने अपना प्रेम हमारे हृदय में डाला हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सत्य, वो नित्य सिद्ध है। आप चाहकर भी अपने हृदय से भगवान के प्रेम को खत्म नहीं कर सकते। तो हमारा ये प्रश्न उठ सकता है, अगर सबके हृदय में भगवान का प्रेम है तो दिखता तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें लगता है कि भाई भगवान से प्रेम नहीं करते, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि बहुत समय से दूर रहे हैं ना भगवान से, उसके कारण एक वैक्यूम आ गया है। वैक्यूम होता है खला आ गया। जैसे अभी हम लोगों ने एक ऐसा हैंडपंप देखा है जिसको ऐसे करते तो पानी निकलता है ना। पहले यहाँ पर क्या होता था, तो हैंडपंप को ऐसे हम लोग जब ऊपर नीचे करते हैं तो पानी निकलता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर कुछ दिनों तक, काफी दिनों तक उसमें से पानी नहीं निकालते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, कुछ मग्गे में पानी डाल के उसके ऊपर डालना है। उसके ऊपर जब पानी डालते हैं और फिर जब चलाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का जो वैक्यूम है वो खत्म हो जाता है और फिर उसके अंदर का पानी निकल आता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण से दूर रहने के कारण उसके अंदर वैक्यूम हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस वैक्यूम को दूर करने भी आपको क्या करना पड़ेगा? अमृत रूपी पानी डालना पड़ेगा। तो अमृत रूपी पानी क्या है वो बताते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदोना श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण, जब भागवत के अमृत को जब हम कानों के द्वारा उस हृदय में डालेंगे ना, जैसे हम पानी को मग्गे में भर के डालते हैं, उसी तरह से ये कर्म जो है ना वो हमारे मग्गे का काम करते हैं। और जब इस कानों के द्वारा भागवत की कथा का अमृत हृदय में जाता है तो वो वैक्यूम खत्म हो जाता है और शुद्ध कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से भागवतम को श्रवण करने से हमारे हृदय में जो बैठा हुआ भगवान का प्रेम है, वो जो भगवान के प्रेम की ज्वाला है वो प्रज्वलित होने लगती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत कलयुग की चिंता में ग्रस्त लोगों के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश और आनंद लाने वाला है। और ये तो श्रील प्रभुपाद जी ने खुद अपने जीवन में दिखाया कि वो अमेरिका लेके गए भागवत को। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, आप अमेरिका जा रहे हैं? बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, अमेरिका तो भागवत जा रहा है, लेकिन मैं उसको लेके जा रहा हूँ। और इस भागवत को जब वो अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर सारे हिप्पी लोग थे जो कि अपने 4 नियमों को दिन में 40 बार तोड़ते थे, हिप्पी थे, वो नशा करते थे, वो इंजेक्शंस लगाते थे, वो इतने अपराधी थे, उनको जाके ये भागवत कथा श्रवण कराई और ऐसे जीवों के जीवन में भी चमत्कार हो गया। वो भी साधु बन गए, धोती कुर्ता पहनकर सिक्का रखकर महामंत्र का उच्चारण करने लगे। उनके हृदय में सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो पूछा जाए कि भागवत आखिर है क्या? हम आज भागवतों को श्रवण करने वाले हैं, तो पहले पता हो कि क्या ये भागवत कोई शास्त्र है? तो कहा गया भागवत शास्त्र नहीं है,
भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जिसने भागवतम को देखा है, जिसने भागवतम को छुआ है, जिसने भागवतम को स्पर्श किया है, उससे यदि कोई पूछे ना कि आपने कभी कृष्ण को देखा है, तो उसको कभी ये नहीं बोला नहीं मैंने भगवान को तो देखा नहीं, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा भागवत पद्म पुराण में बताया जाता है कि भागवत क्या है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, ध्यान से श्रवण कीजिए। पद्म पुराण कहती है, पादो यदीयो प्रथमं द्वितीयं तृतीयं तुल्यो कटितो यदसो नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठो भुजातरङ्गो युगलं तथोऽन्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दो दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपाटं शिरोतु द्वादश एव अर्थात पादो यदि प्रथमं द्वितीयं, प्रथम अर्थात पहला, द्वितीय अर्थात दूसरा, पहला और दूसरा सिकंद भगवान के पाद अर्थात चरण कमल है। उसके बाद तृतीय तुर्यो कटितम यदोसो, तीसरा जो सिकंद है वो भगवान की कटी अर्थात कमल है। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो, पांचवा और छठा सिकंद भगवान की नाभि और भगवान का वक्षस्थल है। और सातवां और आठवां सिकंद भुजा तरंगो युगलम तथोर्यो, सातवां और आठवां सिकंद भगवान की शक्तिशाली भुजाएं हैं। कंठस्थु राजन नवमो यश, जो नवा सिकंद है वो भगवान का कंठ है। और मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम, जो 10वां सिकंद है वो भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखारविंद है। एकादशो यस्य ललाटपट्टम, एकादश अर्थात जो 11वां सिकंद है वो भगवान का ललाट है। और शिरोधु द्वादश एव ही भाति, और जो 12वां सिकंद है वो भगवान का तिलक और भगवान का मस्तक है। तो साक्षात भगवान के दर्शन करना यदि कोई चाहता है तो उसे भागवतम के इन 12 सिकंदों को श्रवण एवं पठन करना चाहिए। तो पूछा गया कि 7 दिन में भागवत क्यों? वैसे तो भागवतम की परंपरा अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन सप्ताह से क्या लाभ होता है? सबसे पहला लाभ ये है कि कलयुग में जीवों के पास इतना समय तो नहीं है कि नित्य हर समय भागवतम पढ़ सके, इसलिए उनके लिए ये प्रथा निकाली गई। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने देखा परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है, और क्योंकि वो राजऋषि हैं और सुखदेव गोस्वामी ये भी जानते थे कि भले श्राप तो परीक्षित महाराज को मिला है, लेकिन मरेंगे तो बाकी सारे दिन भी इन्हीं 7 दिनों में, है ना। 7 दिन ही तो बनाए हैं, उससे ज्यादा दिन तो है नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, ये सब मिला के 7 दिन ही तो होते ना। तो 7 दिन में ही मरना है, इसलिए सप्ताह का यहाँ पर विधि बताई गई। और सप्ताह की विधि से क्या होगा? अगर हम 7 दिन कंटिन्यूअस इस भागवतम को श्रवण करेंगे तो क्या होगा? ऐसे बताया गया, ये मानवा पापकृत सर्वदा, कि जो मनुष्य है वो हर समय पाप करता है। हमको लगेगा भाई हम तो पाप नहीं करते, हम हर समय चाहते या ना चाहते, जानबूझकर या अनजाने में पाप करते ही रहते।
आपको पता है एक सुंदर पाप में बताऊं आपको, जो हम बहुत समय तक करते रहते हैं, वो ये है कि एक सेकंड के लिए भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, यदि हम भगवान श्री कृष्ण के भजन को भूल जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप है। और हम देखिए हमारे जीवन में यदि हम अपना टाइम शेड्यूल देखें तो कितना समय ऐसा होता है, कितने क्षण ऐसे होते हैं जो कि हम भगवान को याद ही नहीं करते, केवल दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो सारा समय पाप में जाता है। भगवान ने कहा कि क्या करो, मामनुस्मरयुद्धच तस्मातु सर्वेषु वारेषु, हर समय तुमको मेरा स्मरण करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तक एक क्षण भी यदि हमने भगवान को याद करते हुए बिताया, ना करते हुए बिताया, तो हमारा अपराध माना जाएगा। तो ये मानवा पापकृतस्य सर्वदा, हम तो हर समय पाप करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, सदा दुराचार गता विमार्गचा, सदा दुराचार करते रहते हैं। दुराचार क्या है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके गलत विपरीत, उसके अपोज में जाना। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, भगवान लिखते हैं भुंजते तो पापा ये पदार्थात्म कारण, अगर मुझे भोजन अर्पण करके नहीं खाते हो तो तुम पाप खाते हो। हजार दफा सुनते हैं इस श्लोक को, फिर भी हम लोग वैसा भोजन खाते जो भगवान को ऑफर नहीं होता है। तो वो क्या है, सदा दुराचार करता विमार्गता, गलत आचरण करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। और उसके बाद हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव कैसा बन गया है, क्रोध आदि दग्धा कंठी, हर बात पर क्रोध करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। अपने घरों में, अपनी फैमिली में बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं, क्रोध में बात करते हैं। और उसके साथ क्या है, कुटिलस्य कामना, कुटिलस्य अर्थात हर वक्त चीटिंग करते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। हर कोई व्यक्ति दूसरे को धोखा देने की स्कीम बनाता रहता है। और उसके साथ क्या करता है, भगवत प्राप्ति करने की कोई इच्छा नहीं है, कामना, संसार को भोगने की खाली इच्छा। तो इन सब का सॉल्यूशन ये सब है ही है। हम चाहे कितना ही ऐसा सोचे कि भाई हम ये अपराध नहीं करते हैं, लेकिन ये स्वभाव बन गया है, क्योंकि हम रहते हैं इस युग में ना, तो इस युग के कारण युग ने हमको इतना प्रभावित कर दिया है कि हर समय पाप होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ये सारे जो पाप हैं वो चुटकी बजा के खत्म हो जाते हैं। कैसे, सप्ताह यज्ञेन कलो वनन्ति ये, सप्ताह यज्ञ, अगर कोई एक हफ्ता, सप्ताह यानी 7 दिन तक भागवतम को श्रवण करता है, तो ये सारे पाप स्वतः समाप्त हो जाता है। हृदय कितना निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्यों होता है ये, कैसे होता है ये, मैजिक कैसे होता है, तो उसके लिए बताया गया। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, भागवतम को सुनने से, ये खाली श्रवण, हम हमेशा बोलते हैं खाली बुद्धोता कहो तो कुछ न था, है ना, ये भागवतम को श्रवण। आप बताओ परीक्षित महाराज ने क्या किया, उसके पास तो खाली 7 दिन थे, 7 दिन में भागवत सुना और 7वें दिन भागवत समाप्त हुआ, तक्षक के आने से पहले विमान आ गया और भगवान के नाम चले गए। किया क्या, खाली श्रवण ही किया ना, दूसरा तो कुछ भी नहीं था, खाली सुनने से भगवत प्राप्त। श्रवण प्रथम भक्ति है, उसके बाद तो टाइम ही नहीं था कि और कुछ करने का। लेकिन ये भागवत श्रवण करने से क्या होता है, ऐसे कि हम भगवान के नाम चले जाते हैं, तो क्या होता है, भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ये भागवत इतना चमत्कारी ग्रंथ है कि जब भगवान हमारे इस अंधेर नगरी, जिसके अंदर केवल पाप है, अपराध है, कामनाएं हैं, दुर्विचार है, वो इस अंधेरे जब मन में आते हैं तो वो स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इससे क्या होता है, ऐसा कैसे होता है, भागवत बताती है, श्रवतां सुकथा कृष्ण पुण्यं श्रवण कीर्तन हृदयस्थोय बदनानि विधुनोति सुहृत्सता।
श्रवताम सो कथा कृष्ण। श्रवता मतलब जैसे हम कथा सुनते हैं तो पुण्य श्रवण कीर्तन, साथ में पहले हम कीर्तन करते हैं फिर कथा सुनते हैं, उसके साथ क्या होता है हृदय मद्राणी। हृदय अर्थात हृदय के अंदर जो भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब अभद्र विधुनोति भगवान अंदर आकर उसको साफ करते हैं। हृदय की सफाई का काम भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं अब तो इसने भागवत सुनना शुरू कर दिया है, अब तो मुझे इसके दिल में बैठना होगा। अब जब आपको कहीं बैठना होता है, अपने घर में रहना होता है, तो उस घर की सफाई करते हैं ना, तो उसी तरह से भगवान हमारे हृदय को अपना घर बना देते हैं और उसके बाद हृदय की सफाई करते हैं और फिर हृदय के अंदर जो भी अपराध है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये सारा भागवतम का महात्म्य कैसे है? देखो, भागवतम की महिमा भागवतम में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अपने मुख से कोई अपनी तारीफ करे तो वो तो अच्छा नहीं लगता। तो भागवतम की जो महिमा है वो दूसरे, इससे पहले जो, क्योंकि भागवतम कब लिखा गया? वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद जब लिख लिए ना पूरे, उसके बाद उन्होंने भागवतम लिखा। तो भागवतम बाद में लिखा, लेकिन उनकी जो महिमा है वो पहले ही स्कंद पुराण में भागवतम की महिमा जो है 2 महापुराणों में है। 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में भागवतम की महिमा है और 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत की महिमा है। तो हमें ये प्रश्न उठता है कि भाई भागवतम बाद में आया तो उसकी महिमा पहले कैसे बता, है ना? महिमा पहले कैसे बता दी? तो इसका उत्तर ये है कि देखो, भगवान ने अवतार कौन से युग में लिया? भगवान कृष्ण ने अवतार कौन से युग में लिया? द्वापर युग में। तो द्वापर युग से पहले भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? भगवान तो पहले भी थे, द्वापर युग में आए और उसके बाद जब द्वापर युग में अपनी कथा, अपना जो लीला है 125 साल तक करने के बाद वापस चले गए। तो आज भगवान वैसे तो लीला के द्वारा नहीं है, लेकिन संसार में भगवान है या नहीं है? तो जिस तरह से भागवत और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भागवत और भगवान एक ही हैं, उसी तरह से भागवत भी लीला करता है। जिस तरह से कृष्ण जो है, जैसे सूर्य होता है, कभी उदय होता है तो कभी अस्त होता है, उसी तरह से भगवान भी कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं। और भागवतम भी पहले अप्रकट होते हैं, फिर वेद व्यास जी के द्वारा प्रकट करते हैं, फिर जब कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो फिर वापस से वो अप्रकट हो जाएंगे। तो हमारे लिए स्पेशल है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है, इसकी महिमा में ये लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से श्रवण करने की बात कि हमारे जो 3 महादेव हैं, कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों महादेव जो कि गुणा अवतार हैं भगवान के, वो कहते हैं कि हम अपना सारा जो कार्य करते हैं वो भागवतम के आधार पर करते हैं। कैसे? ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान ने उनको ये आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करना तो रजोगुण का कार्य है। अब अगर मैं रजोगुण का कार्य करूंगा तो मैं अपने मन को भगवान में स्थित कैसे रखूंगा? तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिया कि अगर तुम भागवत पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा मन स्थित रहेगा और तुम साथ साथ में सृष्टि की रचना का कार्य करते रहोगे। उसके बाद शंकर जी आए, उनको भगवान ने कहा आपका डिपार्टमेंट है प्रलय का डिपार्टमेंट, आपको प्रलय का कार्य करना है, लेकिन प्रलय के कार्य के लिए तमोगुण को ग्रहण करना पड़ेगा। महादेव कहते हैं कि मैं कैसे प्रलय का कार्य करते हुए भी अपने मन को भगवान के चरणों में एकाग्र करता था। तो भगवान ने उन्हें भी यही आदेश दिया कि यदि आप भागवतम को पढ़ते रहेंगे तो आप तमोगुण का कार्य करते हुए भी मन को भगवान में स्थित कर सकेंगे। फिर स्वयं विष्णु भगवान जो है वो प्रश्न करते हैं कि मेरा कार्य है सृष्टि करना और सृष्टि का पालन करना,
तो पालन तो मुझे सबका करना पड़ेगा, साधुओं का भी करना पड़ेगा, चोरों का भी करना पड़ेगा, मनुष्यों का भी करना पड़ेगा, जानवरों का भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सदैव शुद्ध सत्व में रहूं, सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुणों बाबा अर्जुन। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि हे विष्णु, तुम मेरे गुणा अवतार हो और तुम यदि शुद्ध सत्व में स्थित रहना चाहते हो तो तुम्हें सदैव भागवतम का पाठ करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास 4 भागवत संप्रदाय हैं। कौन कौन सी है? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय भागवतम को श्रवण करते हैं और भागवतम का अध्ययन करते हैं। पहली है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जिसके द्वारा उच्चारण करती है लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी जो है, भगवान विष्णु 1 महीने का पाठ रखते हैं। हमने कितने दिन का रखा है? 7 दिन का। देखो, ये आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत की बात हो रही है। वैकुंठ जगत में भगवान विष्णु 1 महीने का भागवत पाठ करते हैं और उसको लक्ष्मी देवी सोचते हैं। फिर जब 1 महीना पूरा हो जाता है, फिर लक्ष्मी देवी बोलती अब मेरी टर्न है, और लक्ष्मी देवी जो है वो उसको और भी विस्तार से पढ़ती हैं। 2 महीना पाठ करती हैं और उसको सुनते कौन है? भगवान विष्णु उसको सुनते हैं। आप जो सुन रहे हो वो वैकुंठ जगत का ये शास्त्र है। उसके बाद ब्रह्मा जी, जिनसे ब्रह्म संप्रदाय उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी जो है उनको तो बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारे जीवों की सृष्टि करनी पड़ती है। तो वो हमारी तरह 7 दिन में ही भागवतम का पाठ पूरा करते हैं। लेकिन शंकर जी, उनको तो भागवतम से इतना प्रेम है, शंकर जैसे रुद्र संप्रदाय चलती है और वो भागवतम को पूरा साल का पाठ करते हैं। पूरा साल भागवतम का पाठ, 1 साल खत्म होगा फिर दूसरा शुरू होता है। तो भागवतम जो शंकर जी हैं वो कंटिन्यूअस भागवतम, उनकी कथा में कभी विराम नहीं आता, सदैव भागवत। भागवत का मतलब होता है भगवान की लीला, तो सदैव भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। और उनकी कथा को कौन सुनती है? पार्वती मैया। मैया भवानी जो है वो सदैव शिव जी के साथ बैठकर भागवत कथा सुनती है। और चतुर्ष कुमार, 4 कुमार तो साक्षात बलराम जी के साथ ये भागवत कथा श्रवण करने आते। तो ये चारों संप्रदाय हैं जिनको भागवत संप्रदाय कहा जाता है। अगर हम मानते हैं कि हम भागवत धर्म, हम सनातन धर्म से हैं, तो हमें भागवत को श्रवण करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने हमें बहुत सारे शास्त्र दिए। वेद व्यास जी ने सबसे पहले एक वेद जो भगवान के सांसों से वेद निकला है उसको 4 वेदों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ताकि कलयुग के जो लोग हैं वो सरलता से उसको समझ सकें। उसको समझाने के लिए अब 4 वेदों को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने उपनिषद लिखे, फिर 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखी। 108 उपनिषद, 17 पुराण और 4 वेदों को लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में संतोष उत्पन्न नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं, मन विचलित था, वो परेशान थे। तो भागवत तो उन्होंने बहुत बाद में लिखा, जब नारद मुनि उनके पास आए और नारद मुनि ने वेद व्यास जी से पूछा कि आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी आप मेरे गुरु हैं। गुरु तो जिस तरह से सूर्य पूरे संसार का प्रकाशन करता है, आप भी मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय में आकर देखिए कि मैंने इतने सारे शास्त्रों को लिखा है, फिर मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? और अगर मैंने शास्त्रों को लिखा है और मुझे ही संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तो फिर मुझे ये बताइए कि संसार जब इसको पढ़ेगा तो उसे आनंद कैसे आएगा? तब नारद मुनि कहते हैं कि वेद व्यास जी, बड़ी भारी भूल हो गई आपसे। आपने वेदों और पुराणों में
स्वर्ग का तो बहुत बहुत महिमा बता दिया आपने वेदों और पुराणों में। वो भगवान के साथ सायुज्य के बारे में बता दिया आपने वेदों में। ये बताया इसकी भक्ति करो तो तुम्हें ये मिलेगा, उसकी भक्ति करो तो ये मिलेगा, उसकी भक्ति करो तो ये मिलेगा। तो ये संसार के जो जीव हैं वो ये जब पढ़ेंगे ना तो फिर इसी में लगे रहेंगे। बस स्वर्ग में जाओ, ये प्राप्त करो, इस लोक में जाओ, ये खाओगे तो ये मिलेगा, इसकी भक्ति करोगे तो बेटा मिलेगा, इसकी भक्ति करोगे तो धन मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, बस इसी में लगे रहेंगे। और मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है, उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी अब मुझे इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तब नारद जी कहते हैं अब आप एक ऐसी पुराण की रचना करो जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के विषय में बताओ, जिसमें भगवान के साथ गोपियों का, यशोदा मैया का, अपने बाल सखाओं का प्रेम के विषय में बताओ, भगवान की लीलाएं बताओ, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं उसके बारे में बताओ, भगवान किस तरह से अपने भक्तों के साथ प्रेम का रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर न्यौछावर होते हैं, वो बताओ। जब जीव ये पढ़ेगा तब उनके दिल में भगवान के लिए प्यार उत्पन्न होगा। और जब ये ग्रंथ तुम लिखोगे ना तभी तुम्हारे मन का ये शोक जो है वो शांत हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो भगवान के इस परम पावन भागवतम को निर्माण करने का प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको अब ये बताऊंगी कि भागवत कथा प्रारंभ कहाँ से। ये बहुत ही सुंदर है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी भी नहीं होगी कि भागवतम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस संसार में आए और 125 साल तक इस संसार में रहे, लीलाएं की। 11 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे, 17 वर्ष तक लगभग वो मथुरा में रहे और लगभग 100 वर्ष तक वो द्वारिका में रहे। जब भगवान नराधाम से चले गए तब जो सारे देवता उनके साथ आए थे ना, आपको याद है अभी जैसे हम सुनते हैं कि जब भगवान इस संसार में अवतार लेना चाहते हैं तो पृथ्वी जाती है गौ माता का रूप धारण करके, तो भगवान सारे देवताओं को ये आदेश देते हैं कि आप भी पृथ्वी पर जाकर जन्म लो। तो जहाँ जहाँ देवताओं ने जन्म लिया था, मथुरा में या गोकुल में, ब्रज वृंदावन में, वो सारे देवता भी उनके साथ चले गए। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सारे यदुवंशी, जो भगवान का यदुवंश का परिवार था, वो शायद श्राप के द्वारा चला गया। जैसे हम सब जानते हैं ना, ब्राह्मणों ने श्राप दिया था उनको कि ये जो पेट में बांधकर आखिरी 10वें सिकंद में हम पढ़ेंगे, तो श्राप के कारण गए थे। परंतु एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि अगर ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों का नाश होता तो उद्धव तो यदुवंशी थे। उद्धव जो थे वो भगवान के अंकल के बेटे, चाचा के बेटे थे। तो वो तो अभी तक है, आपको पता है उद्धव चिरंजीवी, वो आज भी बद्रिका आश्रम में नर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए, आज भी उद्धव चिरंजीवी। और दूसरे रूप में उद्धव कहाँ पर है जानते हैं? उद्धव आज भी वृंदावन में गोवर्धन के पीछे कुसुम सरोवर के पिछवाड़े विराजमान है। तो उद्धव कैसे रह गए? अगर ब्राह्मणों का श्राप होता तो सबको लगता। और उसके बाद जो जिस समय भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए और पांडव भी मथुरा छोड़कर वन में चले गए, और हस्तिनापुर का जो राज्य है वो किसको मिला? महाराज परीक्षित को। पांडव सब चले गए, पांडवों के वंशज में अब कौन रह गए थे? महाराज परीक्षित। तो उस समय हस्तिनापुर का जो राज्य है वो महाराज परीक्षित को मिला। और उस समय मथुरा का राज्य पता है किसको मिला था? मथुरा का राज्य भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र
वज्रनाभ को मिला था, वो भगवान के परपौत्र थे। अब यदुवंशियों का यदि नाश हो गया तो परपौत्र कहाँ से आया? इसका मतलब ये है कि भगवान केवल अपनी इच्छा से जिन देवताओं को वापस भेजना चाहते थे, यदुवंश में जिनको रखना चाहते थे उनको रखा, और जिनको भेजना चाहते थे उनको भेजा। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ से ही भागवतम का प्रथम जो भागवतम है वो स्टार्ट है। तो वज्रनाभ जो थे वो अपनी अभी तक जन्म नहीं हुआ था, वो अपनी माता के गर्भ में थे। उस समय कौन सा था याद कीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए थे, सारे यदुवंशी भी आए थे और सारे वृंदावन वासी भी आए थे, गोपियां भी आई थी, यशोदा मैया भी आए थे, सारे वृंदावन वासी, श्रीमती राधा रानी भी आई थी। तो उस समय जब सूर्य ग्रहण के समय सारे वृंदावन वासी, मथुरा वासी और द्वारिका वासी सब एक साथ कहाँ जमा हुए थे? कुरुक्षेत्र में। थोड़ा सा तो ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो वहां पर क्या, अभी जो वज्रनाभ की माता के गर्भ में थे वज्रनाभ, और उन्होंने जब पहली बार श्रीमती राधा रानी को देखा उनकी माता ने, तो बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के विषय में और सबको रोहिणी माता बताती रहते थे। तो वज्रनाभ की माता जो है उनको राधा रानी को, उन्होंने राधा रानी की इतनी सेवा की कि राधा रानी बहुत खुश हुई, और राधा रानी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत आनंदित हूँ। बहु रानी, तुम्हारे गर्भ में जो तुम्हारी संतान है, वो पुत्र तुम्हारा जो है वो मथुरा का राजा बनेगा, और भगवान श्री कृष्ण की सारी जो लीला स्थलियां हैं उनको वो पुनः प्रकट करेगा। तो जब वज्रनाभ जी राजा बने तो उस समय वृंदावन पूरा नष्ट हो गया था। जरासंध ने बार बार आक्रमण किया था, तो वृंदावन पूरा भगवान की जो जो लीलाएं हैं वो सारी नष्ट हो गई थी। तो अभी राजा बन गए, लेकिन प्रजा नहीं है, राज्य नहीं है। तो परीक्षित महाराज वहां पर आए और परीक्षित महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप यहाँ मथुरा में राज्य करो, जो मेरा धन है, हस्तिनापुर का राजा मैं हूँ और हस्तिनापुर में बहुत सारा धन है, बहुत सारी सेना है, तो मैं उसको भेजूंगा और आपका राज्य जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। लेकिन वज्रनाभ ने कहा, मैं राज्य को भेजूंगी, धन को भेजूंगी, यहाँ पर प्रजा तो है ही नहीं, प्रजा है नहीं तो मैं राज्य किस पे करूँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। मथुरा का 84 कोस पूरा सोना पड़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि वज्रनाभ जो कि भगवान के पोते हैं वो और परीक्षित महाराज, वो दोनों शांडिल्य ऋषि के पास जाते हैं। शांडिल्य ऋषि कौन है? वो नंद बाबा के पुरोहित थे। उनके पास जाते हैं और बोले, जैसे ही वो गए तो शांडिल्य ऋषि उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, मैं तो तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था, आप आओगे, क्योंकि वो तो जानते थे, ज्योतिष विद्या के प्रवीण थे। तो बोला, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं, हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण की सारी जो लीला स्थलियां हैं वो तो खो गई है, लुप्त हो गई है, तो अब हम क्या करें? तब शांडिल्य ऋषि ने कहा कि देखो, भगवान की लीला 2 प्रकार की होती है, ये ध्यान से सुनने का है। लीला 2 प्रकार की होती है। एक लीला होती है नित्य होती है, मतलब हमेशा रहती है, वास्तविक होती है, और अप्रकट होती है। अप्रकट मतलब हमको नहीं दिखती, होती वास्तविक है, नित्य है। आज भी भगवान की लीला हो रही है, आज भी भगवान जो है वो कहीं मक्खन चोरी कर रहे होंगे, कहीं गोपियों के साथ नृत्य कर रहे होंगे, कहीं ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते होंगे, कभी गैया चराते होंगे। वो नित्य लीला है, लेकिन अप्रकट होती है, सबको नहीं दिखती है। लेकिन जो दूसरी लीला होती है वो भगवान की अवतार कालीन लीला होती है। अवतार मतलब जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो अवतार काल में होती है, व्यावहारिक होती है और प्रकट होती है, उसको कोई भी देख सकता है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है।
जो नित्य लीला होती है वो कंटिन्यूस चलती है, और जो अवतार लीला होती है वो थोड़े समय के लिए होती है और फिर लुप्त हो जाती है। जो भागवतों और ग्रंथों में जो लीला लिखी हुई है वो कौन सी है? जो अवतार काल में भगवान ने लीलाएं की हैं वो भागवत आदि ग्रंथों में लिखी होती है और उनको हम श्रवण करते हैं। और जो नित्य लीला जो पवित्र है, जो शुद्ध हृदय से जो महात्मा जन होते हैं ना, उनके सामने जो टेलीविजन के सामने स्क्रीन जिस तरह चल रही होती है, भगवान की नित्य लीला कंटिन्यूअस दिखती है। मतलब ऐसा है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामियों के विषय में कहा जाता है, वो माला करते थे तो उनको दिखाई देता था कि वहां से कृष्ण जा रहे हैं, राधा रानी फूल तोड़ रही है, राधा रानी फूल तोड़ रही है और राधा रानी का हाथ जो है वो उस टहनी पर पहुंचता नहीं है। कृष्ण ऊपर चढ़ते हैं और अपने पैर से थोड़ा टहनी को नीचे करते हैं, राधा रानी फूल तोड़ने के लिए उस टहनी को पकड़ते हैं और कृष्ण अपना पैर हटा देते हैं और राधा रानी वहां पर झूला करने लगते हैं। मतलब ये सब दिख रहा होता है उनको। तो ये जो शुद्ध हृदय से जो महात्मा गण होते हैं, धारावाहिक लीलों का आस्वादन करते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, लेकिन शांडिल्य मुनि अवतार काल में भी जो भगवान लीला करते हैं, वो जो स्थल है वो तो कितने महान है, क्योंकि ये लीला स्थलियां जब कलयुग के जीव देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो क्या होगा? भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। एक व्यक्ति था, भक्त था पहले, तो अचानक से अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गया मथुरा, और मथुरा में वो उस जेल में गया जहाँ पर कंस के कारागार में, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। और उस जेल को खाली देख के उसके मन में लगा, अरे कृष्ण यहाँ जन्म लिए थे। और फिर वो सारे ताले दिखाते हैं कि यहाँ से दरवाजे से भगवान जाते हैं, वसुदेव जी लेके जाते हैं उस यमुना नदी को। तो उसने बोला, ये कितना रियलिटी है, भगवान अब भी गए हैं, वो चिन्ह दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं। यहाँ पर कृष्ण ने माखन खिलाया था, यहाँ पर चीरहरण किया था, यहाँ पर केशी राक्षस को मारा था, यहाँ पर कालियादान लीला हुई थी, यहाँ पर नृत्य किया था, यहाँ पर रास लीला है, ये वंशीवट है, ये यमुना तट है, ये नीलीवन है। तो इनको देख के हृदय में कैसा लगता है कि अरे यही जगह है, तो साक्षात भगवान यहाँ पर आए। तो इन लीला, इन जगहों को देख कर तो क्या होता है कि हमारे हृदय में श्रद्धा जो है वो बहुत तीव्रता से उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा परीक्षित महाराज ने कि ऐसे ब्रज को हमें दोबारा से उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने शांडिल्य मुनि ने आशीर्वाद दिया और वज्रनाभ ने सारे कुंड बनाए। हम देखते हैं राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और उसके बाद सरोवर है, कुसुम सरोवर है, वृंदा सरोवर, ये सारे सरोवर बनाए, सारी लीला स्थलियों को बनाया, प्रकट किया अपना। तो फर्स्ट भागवत क्या होता है, एक दिन यमुना रानी जिनका नाम कालिंदी है, वो बहुत ही आनंद से सारी जो भगवान की पटरानियां, भगवान जो है वो चले गए थे अपने धाम में। 8 जो भगवान की मुख्य पटरानियां हैं, जैसे रुक्मिणी है, सत्यभामा, जामवंती का, ये सबको लेकर गए, लेकिन कालिंदी जो यमुना महारानी है वो यहाँ पर, और 16,100 रानियां यहाँ पर थी। वो बहुत दुखी थी ना, कृष्ण चले गए तो कृष्ण के बगैर वो बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन जब उन्होंने यमुना रानी कालिंदी जी को देखा तो इतनी प्रसन्न थी, आनंदित थी। तो उन सारी रानियों ने पूछा कि जब कृष्ण चले गए उसके बाद तो हमारे हृदय में कोई आनंद है, आनंद की कोई भावना नहीं है, आनंद की कोई कारण ही नहीं है, तो तुम कैसे खुश हो, तुम प्रसन्न कैसे हो, तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता है, इसका कारण क्या है? तो कालिंदी बहुत ही सुंदर उत्तर देती है, क्योंकि मैं ब्रज वृंदावन में रहती हूँ, तो ब्रज वृंदावन में मैंने श्रीमती राधा रानी का किंकर स्वीकार किया है, मैं उनकी दासी बन गई हूँ और अब मैं श्रीमती राधा रानी की सेविका बनकर उनकी सेवा करती हूँ। तो बोला, अच्छा वहाँ सेवा करते हो, वहाँ पर क्या आनंद है? बोला, वहाँ पर जो कृष्ण की लीला होती है वो ये अवतार कालीन लीला नहीं है, बल्कि कौन सी है? नित्य लीला है। तो आज भी मैं रोज कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करती हूँ,
कृष्ण की लीलाओं की सेवा कृष्ण की करती हूँ, रोज कृष्ण से मिलन होता है, हर समय कृष्ण तो हमारे साथ रहता है, अलग तो है, तो मुझे इसके कारण जीवन में कोई दुख नहीं है। तो सब रानियों ने कहा मगर हम तो ब्रज वृंदावन में नहीं जा सकते, आप हमें बताइए क्या हमको भी कृष्ण का दर्शन हो सकता है, हम भी कृष्ण से मिलन कर सकते हैं? तो कालिंदी बोली हाँ क्यों नहीं। बोला कैसे? बोला ये तो एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है ना, वो आपको आज भी भगवान से मिला सकता है। आप अपने जीवन में देखिए, जब तक आपके जीवन में किसी शुद्ध भक्त का जब तक उनसे मिलन नहीं हुआ था तब भगवान बहुत दूर थे, लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त मिल जाता है फिर तो हमारे घर में लाला बनकर खेलते हैं, हमारे हाथों से खाते, हम पहनाते तो पहनते, हमारे जैसे हम की सेवा करते, जब जगाए जब सुलाए तब। तो शुद्ध भक्त के साथ भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं नित्य। लेकिन सब रानियों ने कहा मगर हमें शुद्ध भक्त कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो जो कालिंदी है वो बहुत सुंदर उत्तर देती है कि आपको यदि शुद्ध भक्तों का संग चाहिए ना, तो आप एक काम करो, आप भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। आप जब भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करोगे ना, तो शुद्ध भक्त जो है उनको भगवान के कीर्तन जो है वो मैग्नेट की तरह खींच लाता है। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो लोहे को कैसे खींचता है, तो जहाँ पर हरि नाम का कीर्तन होता है, हरि कथा होती है, वहां पर वो दौड़े दौड़े आते हैं। तो सब प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जैसे उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया, वहां पर उद्धव जी प्रकट हो गए। और उद्धव जी की, उद्धव कौन है? उद्धव भगवान के नर्म सखा, जो उनके बाल सखा भी हैं भगवान के, और भगवान के बहुत ही निकट के मित्र हैं। भगवान उद्धव को बहुत ही निकट करते हैं, यहाँ तक कि उद्धव भगवान के जैसे ही दिखते हैं, स्वरूप भी उनका सामना है। और ऐसा है वो ड्रेसअप भी उनकी तरह, भगवान जो वस्त्र चेंज करते हैं ना, मतलब उतारते हैं, वो उद्धव जी पहनते हैं। और उद्धव का वही वेश होता है, पीला पीतांबर होता है, पीली धोती होती है। तो वहां पर उद्धव जी को देखकर सारी रानियां बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत प्रसन्न होकर कहती हैं आप तो कृष्ण के परम मित्र हैं, तो कृपा करके हमें कृष्ण की लीला सुनाइए, हमें भागवत सुनाइए। तब उद्धव जी ने वहां पर पहली जो भागवत है वो कौन सुन रही थी? भगवान श्री कृष्ण की रानियां सुन रही थी। और कथा कौन कर रहे थे? उद्धव जी कथा को कर रहे थे। इस उद्धव जी की कथा, भागवत कथा में अभी तो मंगलाचरण जस्ट हुआ, हम लोगों ने जैसे मंगलाचरण किया, तो उसी समय अभी बहुत ही सुंदर हो गया, स्टार्ट हो गया। तो वो सब रानियां द्वारिका में थी, उस समय परीक्षित महाराज भी द्वारिका में थे। लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो परीक्षित महाराज का हस्तिनापुर से बुलावा कि आप आ जाइए, राज का बहुत ही जरूरी कोई काम आ गया है, कोई समस्या आ गई तो आपको आना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज ने बोला अरे मुझे तो भागवत सुनना था, अगर मैं अभी आ गया राज्य की समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए तो भागवत वापस खत्म हो जाएगा, फिर मुझे कौन सुनाएगा। पहले ऐसे नहीं होता होगा सोशल मीडिया पे कि भाई आप रिकॉर्ड कर लो, बाद में भी सुन सकते हैं या किसी और का सुन सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। वो तो ऋषिगण हजारों सालों तक इंतजार करते थे कि कोई संत आएगा तो भागवत सुने। हमारे लिए बहुत सरल है ना, जो चीज आसानी से मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती है। हमने बहुत आसान कर दिया है कलयुग में भक्ति को, भागवत को। वरना पहले ऐसा बताया गया, सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाएंगे, ये ऋषियों को जब पता चला, सुखदेव गोस्वामी जब गर्भ में आए थे तभी से गंगा तट पे बैठ गए थे। 16 साल के बाद उनका जन्म होगा और वो जब बाद में
वापस जाएंगे, परीक्षित महाराज को श्राप मिलेगा, तब कहीं जाकर तो कथा प्रारंभ होगी। तो इतने सालों तक ऋषि गंगा के तट पे बैठे थे, कभी आएंगे लोग सुनाएंगे कथा। फिर बाद में हम लोग पहुंच सके नहीं पहुंच सके, गाड़ी मिले नहीं मिले, ट्रैफिक होगी, कोई समस्या हो जाएगी, तो पहले से ही बैठ गए थे गंगा के तट पर। और हमारे क्या होता है, कथा टाइम फ्लायर में लिखा होता है कि कथा होगी 6 से 9:30 बजे तक, तो हम सोचते हैं 9:30 बजे जाएंगे प्रसाद खा के आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। जब तक हम कुछ देंगे नहीं, तब तक कुछ पाएंगे, कुछ पाने के लिए हमको कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही परीक्षित महाराज का बुलाया आया, तो परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए कि मैं फिर भागवत कब सुनूंगा। तब उनको उद्धव जी ने कहा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कथा सुनेंगे ना, तो वो तो ऐसी भव्य कथा होगी कि सारा संसार उस कथा को सुनेगा और रहती दुनिया तक सब लोग जो है वो इस कथा से लाभ लेते रहेंगे। तो हम जो कथा सुन रहे हैं, वास्तव में तो परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई गई उसी को सुन रहे हैं। तो परीक्षित महाराज तो चले गए, कथा धारावाहिक 1 महीने तक चली। कुछ लोग पूछते थे 7 दिन में खत्म करना जरूरी है। जरूरी नहीं, आप ज्यादा दिन तक भी चला सकते हो, लेकिन 7 दिन में कोई सुने बड़ी बात है आज के कलयुग में। सबसे नहीं है जो अड्डा ही नहीं छोड़ना था, खत्म करो कथा। अरे अड्डा ही नहीं छोड़ रखो, सबसे नहीं रखो, तो कम से कम थोड़ा तो ये वो 1 महीने तक कथा चली। श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए, कथा खत्म हुई और श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। और जब रानियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब भगवान श्री कृष्ण जो है वो उन सबको अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट किया। अच्छा एक बात सुनो, भागवत में जब भी भागवत कथा होती है ना, भागवत कथा खत्म होती है और विमान आ जाता है और जो सुन रहे होते हैं उनको लेके जाते हैं, है ना। ऐसे हम सुन। तो एक संत है ना, एक भक्त कथा सुन रहे थे, सर्वभौम प्रभु कथा कर रहे थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि पहले जमाने में कैसे होता था ना, कथा होती थी और कथा खत्म होती थी, विमान आता था और सब लोग भगवान के धाम में चले जाते थे। आजकल ऐसा क्यों नहीं होता है? आजकल भागवत तो वही है ना, भागवत तो नहीं बदला है, तो ऐसे ही होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि पहले लोग भागवत सुनने आते थे, अभी तो लोग खाली प्रसाद खा के चले जाते हैं। जब तक भागवत चल रही होती है तब तक आपस में बातें करते हैं, और अगर बातें नहीं तो मोबाइल में चैटिंग करते हैं, तो कैंडी क्रश खेलते हैं। तो फिर भला उनके लिए विमान कैसे आएगा? तो भागवतम का यदि पूरा लाभ, और ऐसा परीक्षित महाराज 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, ना खाए ना सोए। हमको लगता है कथा खत्म हो तो हम जाएंगे घर में, भाई रेस्ट करेंगे, और भी काम है, इतनी सारी। तो ऐसे भागवत सुनने से विमान नहीं आएगा, पूरा डेडिकेशन चाहिए। जब पूरा का पूरा ध्यान से, भाव से, प्रेम से श्रवण करेंगे, तब तो वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण आते हैं और उनको अपनी लीला में लेके जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से सब कथा सुनने वालों ने ये प्रार्थना की है। अब क्या प्रार्थना की है, बहुत सुंदर है, आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो उस प्रार्थना को सुनिए कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों को लेने आए, तब सबने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद जहाँ भी भागवत हो तो कृपया आप अवश्य यहाँ पर प्रकट होइए। सुनने वाले भले अपवित्र मन से सुने, किसी और भाव से सुने, लेकिन आप अपना आशीर्वाद उनको देकर जाइए। उनके हृदय में अपनी भक्ति के बीज को बो कर जाइए। उनके हृदय के अंदर जो भक्ति सूख गई है उसको पुनः जागृत करके जाइए। भगवान ने कहा तथास्तु,
अर्थात जो आपने प्रार्थना की है वो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। सुनने वाला तो दूर की बात है, जो भागवत सुनने की इच्छा करेगा। सद्यो अगर कोई इच्छा भी करेगा कि मुझे भागवत सुनना है, मैं उसके जगह में आकर बैठ जाऊंगा। वो श्री कृष्ण के नैया लाल। तो इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप में होते ही हैं, हमको भक्ति प्रदान करने के लिए। हमको इस तरह से भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे भले वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो उसको दिख रहा हूँ ना, वो मुझे देख रहा है। और साक्षात भगवान जब देखते हो, कभी कभी होता है ना, स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल रूम में आता है तो फिर हम कैसे अच्छे बच्चे बन के बैठते हैं। तो जब साक्षात भगवान यहाँ पर उपस्थित है तो हमको कैसे बैठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कितना भाव से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो भगवान अदृश्य रूप में है, दूसरा भगवान राधा वृंदावन चंद्र विग्रह थोड़ी है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये साक्षात भगवान तो विग्रह के रूप में है। तीसरा नाम के रूप में। हम जब नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अच्छा, कौन कौन से रूपों में भगवान अभी है? नाम के रूप में, विग्रह के रूप में, भागवतम के रूप में। साक्षात भागवत, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 सिकंद जो भगवान के शरण है, 2 सिकंद भगवान की भुजाएं हैं, 2 सिकंद भगवान के कटी और नाभि है भागवत के स्वरूप में। और दूसरा चौथा अदृश्य रूप में यहाँ पर हमको सब देख रहे हैं। तो भगवान कितने रूपों में हमको जज कर, साक्षी है ना, वो साक्षी है, विटनेस है। ऐसा आपको सबको पता है ना कि हम जो कार्य करते हैं तो भगवान के चित्रगुप्त जो है वो हमारे कंधों पर बैठे हुए हैं। चित्रगुप्त उसको नोट करते हैं। आप जो भी करते हो तो नोट कर। चित्र का क्या मतलब होता है? हिंदी में चित्र होता है फोटो, चित्र को बोलते हैं फोटो। और गुप्त का क्या मतलब होता है? सीक्रेट। ठीक है, तो ये सब क्या है? सीक्रेट फोटोग्राफर है। सीक्रेट हर एक्टिविटी के मोमेंट कैप्चर करते हैं। जहाँ जहाँ आप जो कर रहे होते हो तो वो लिखते हैं, उसी के अनुसार आपको पुण्य का फल मिलता है और पाप का दंड मिलता है। तो अभी उस समय ये जो प्रेजेंट मोमेंट में वो क्या कर रहे हैं पता है? वो दोनों चित्रगुप्त जो है वो आपकी फोटोग्राफ कर रहे हैं कि आप सब कार्तिक के इतने परम पावन समय में श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के समक्ष बैठकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। ये वो पुण्यदायक समय है ना कि एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म तक ये लाभ देता रहेगा। हम जीवन में कितने भी कार्य करें लेकिन इससे कोटि जन्म सुकृति न लगे। पूरे करोड़ों जन्मों में बहुत सारे पुण्य के काम करें, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करें, लेकिन ये जो एक लम्हा हमें मिला है ना, ये भागवत श्रवण का, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। तो इस समय भगवान जो है वो उनको तथास्तु कहते चाहते हैं और भगवान ने ये वचन दिया है कि मैं अवश्य उन पर कृपा करूंगा जो भागवत श्रवण करेंगे। और सेकंड समय जो है वो भागवतम की कथा कैसे होती है, वो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि बहुत ही दुखी रूप में, बहुत ही दुखी चिंतित रूप में जा रहे थे बद्री का आश्रम में। पहले वो पृथ्वी का भ्रमण करते 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 पृथ्वी पे आए थे ना, तो दुखी होना तो नेचुरल है ना। नारद जैसा नारद भी जब पृथ्वी पे आता है ना तो उसका भी मूड लटक जाता है। तो हम जैसे साधारण लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, तो वो भी परेशान हो गया। और फिर वो परेशान होकर वो बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम में 4 कुमार, जैसे मैंने आपको बोला चतुष कुमार वहां पर नर नारायण भगवान की सेवा करते हैं, उनसे मिले। जो 4 कुमारों को देखकर नारद मुनि ने प्रणाम किया और प्रणाम करके जब उन्होंने फेस को देखा नारद मुनि को तो कहने लगे, अरे अब इतना दुखी क्यों है? कथम
मुखे तो चिंता करो भाई। आपको कौन सी चिंता है? एक संसार में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताऊं? सबको चिंता होती है ना, चिंता को खत्म करने का फॉर्मूला है भगवान का चिंतन करो। शास्त्र कहता है चिंतन से चिंता मिटे। जब आप भगवान का चिंतन करोगे तो चिंता खत्म हो जाएगी। और अभी चिंता किसको है? किसकी चिंता की बात कर रहे हैं आप? नारद। अभी बताओ, नारद माइंड में आता है तो उस समय क्या याद आता है? नारायण नारायण। और वो जो कंटिन्यूस भगवान का चिंतन करते हैं, नाम लेते हैं, उनको भी चिंता, तो फिर चिंता खत्म कैसे होगी? और उसी को देखकर तो चार कुमार परेशान। अरे आप आज तो इस तरह से परेशान दिख रहे हो जैसे को बड़ो साहूकार हो जो सच में बड़ी लूटी हुई हो। इतना बड़ा साहूकार हो और उसके सारा धन लूट गया हो, ऐसा लग रहे हो। तो आप बताइए, ऐसा लिखा हुआ है वित्त 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 चित्त, ऐसा लगता है सारा धन आपका किसी ने चोरी कर लिया। क्या प्रॉब्लम है? क्यों टेंशन है? उसके फेस को देखकर बोलते हैं ना, फेस द इंडेक्स ऑफ हार्ट, हृदय जो है अंदर वो सब फेस में दिखता है। तो चतुष्कुमार कहते हैं कि नारद मुनि, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं, आप इतने चिंतित और निराश क्यों दिख रहे हैं? भक्त तो चिंता नहीं करते हैं, जो भक्त चिंतन करते हैं उनको चिंता नहीं होती है। तब नारद जी कहते हैं, नारद से पूछते हैं आपने क्यों किया है ये चिंता क्यों हो रही है? तो नारद जी कहते हैं कि मैं ना पृथ्वी पर गया था और पृथ्वी पर मैंने सारे जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं ना उनका भ्रमण किया। तीर्थों पे जाने से तो खुशी मिलती है ना, सारे तीर्थ यात्राओं पर मैंने भ्रमण किया, लेकिन दुखी में इसलिए था क्योंकि जितने भी तीर्थ है ना उसमें धर्म कर्म सब खत्म हो गया। लोग वहां पर तीर्थ यात्रा में अभी पुण्य एकत्रित करने के लिए नहीं जाते, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं बस। उनको खाली एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वही फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं। कोई लोग भगवान से सिंसियर नहीं है, भगवान के साथ भी सब पाखंड करते हैं, अपराध करते हैं। तो ये देखकर ना मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा सारे तीर्थों में ये सब चल रहा है तो मैं दूसरे तीर्थों में नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? वृंदावन चले जाता। और फिर नारद मुनि कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन वो स्थान है जहाँ के लिए भगवान कहते हैं वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। ये वो स्थान है जिसको त्याग कर मैं एक कदम भी आगे नहीं जाता। तो ऐसे स्थान में तो जाहिर सी बात है प्योरिटी होगी, तो मैं वहां पर जाता हूँ। और नारद मुनि वहां पर जब वो बोलते जब मैं गया तो मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। चार कुमार बोलते हैं सब क्या देख लिया देवर्षि? तो बोले मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर 16 साल की कन्या थी। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और उसके साथ में आजू बाजू में दो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति सो रहे थे। तो इतना रो रहे थे। पहले मैंने सोचा भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, अभी लड़कियों का अपना अपना प्रॉब्लम होता है, तो मैं उधर ज्यादा नहीं देख रहा था। लेकिन जैसे मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक लिया और उस कन्या ने मुझे कहा वो साधु क्षण तिष्ठत। हे साधु, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? एक सेकंड रुको तो सही। तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो उसने कहा मत चिंता विनाशनम, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके जाओ ना, ऐसे कैसे जा रहे हो? तो नारद मुनि ने कहा मगर आप हो कौन? आपकी क्या चिंता है देवी? और ये जो बूढ़े दोनों सो रहे हैं वो आपके क्या हैं? आपके दादा हैं, नाना हैं, इनके साथ आपका क्या संबंध है? तब भक्ति देवी कहती है हे नारद मुनि, हे देवर्षि, मैं साक्षात भक्ति हूँ। नारद मुनि सोचते और कहते हैं भक्ति तो हृदय के अंदर रहती है, ये यहाँ वृंदावन में रो क्यों रही है, इतना दुखी क्यों है? और वो बताती है कि ये मेरे दादा नाना नहीं, ये तो मेरे पुत्र हैं। नारद मुनि बोलते पुत्र है? मगर मैंने तो देखा है पुत्र जो है वो छोटे होते, माता बड़ी होती है। आप तो अभी बहुत यौवन अवस्था में हो और पुत्र तो एकदम बूढ़े लग रहे हैं, ये क्या
नारद मुनि को भक्ति देवी जो है वो अपनी कथा सुनाती है। वे कहती हैं, द्रविणे अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्णाकटे गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविणे अहम उत्पन्ना, मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और वृद्धि कर्नाटक में मेरा यौवन हुआ। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में गई। महाराष्ट्र में क्वचित महाराष्ट्र में हर तरह के लोग हैं, कोई भक्ति करते कोई नहीं करते, तो किसी ने स्वीकार किया किसी ने नहीं किया। उसके बाद मैं गुजरात में गई और गुजरात में जाकर क्या हुआ, गुर्जरे जीर्णता, वहां पर तो मैं बूढ़ी हो गई, मेरा सारा यौवन खत्म हो गया। बोले लेकिन आप तो यंग हो। बोला हाँ। फिर मैं वहां से वृंदावन आई, और वृंदावन क्योंकि कृष्ण की भूमि है, वृंदावन क्योंकि कृष्ण की परम लीलाओं की भूमि है, तो हे नारद, वृंदावन के प्रभाव से अब मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये जो दो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो मूर्छित होकर गिर गए। तो उनकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसीलिए वे कहते हैं गमिष्यामि, मैं अब इनकी इस दशा को देख नहीं सकती, अब मैं चली जाऊं। नारद मुनि बोलते मगर भक्ति देवी आप कहाँ जाओगे? तब कहती है, हे देवर्षि, यदि इस संसार के लोग मेरा पालन नहीं करेंगे, यदि भक्ति नहीं करेंगे, तो मैं ये संसार छोड़कर समुद्र पार चली जाऊंगी। तो ये कथा कर रहे थे महाराज, और उस समय एक जो है ना अमेरिकन व्यक्ति बैठा हुआ था वहां पर। वृंदावन में महाराज कथा कर रहे थे। बोले हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य हुआ, क्योंकि भारतवासियों ने तो भक्ति का कोई सम्मान किया ही नहीं। और भक्ति ने नारद मुनि को क्या कहा था, यदि मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, समुद्र पार चली जाऊंगी। तो भक्ति जो है वो समुद्र पार करके कहाँ चली गई, पाश्चात्य देश में चली गई। और उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में जब प्रभुपाद जी जब वहां जाते हैं और वहां पर जाकर भागवतम का प्रचार करते हैं, और वहां से जब भक्त वो एलिफेंट व्हाइट एलिफेंट्स को लेकर आते हैं, वो यहाँ पर भक्ति जब फॉरेन रिटर्न होकर आती है, जब फॉरेन से होकर आती है, तब उसको वापस से स्वीकार करते हैं, तब भक्ति का स्वागत करते हैं। आज भक्ति देवी भारत में आनंद से फल फूल रही है। बस हम 10 मिनट में कथा करेंगे। तो नारद जी ने कहा, भक्ति देवी कृपया आप निराश मत होइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हर जीव में, संसार में जितने भी जीव हैं, जन जन तक आपको पहुंचाऊंगा। मैं आपके पुत्रों को भी पुनः जीवित कर दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। यदि मैंने अपने इस वचन को पूरा नहीं किया, तो मैं भगवान नारायण का दास कहलाने के योग्य हूं। मैं नारद मुनि कह रहे, अगर मैंने भक्ति को स्थापित ना किया, तो मुझे कोई नारायण का दास ना करे। तो नारद मुनि ने सोचा, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को खुश करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नारद मुनि ने कहा, अरे भक्ति, आप तो भगवान की अति प्रिय हैं। वैकुंठ नाथ ने मुक्ति तो आपको दासी के रूप में दे दी कि जिसको चाहे मुक्ति प्रदान कर सकती हो आप। आपके अंदर तो इतना सामर्थ्य है कि जिसके दिल में चाहो भगवान को बिठा सकती हो। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं अभी आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वच्छ कर देता हूँ, स्वस्थ कर देता हूँ। तो नारद मुनि ने क्या किया? 4 वेदों का पाठ किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेदों को सुनाया और ज्ञान और वैराग्य को हिला के उठाया। उठो, हिलाई, उठना तो दूर की बात है, सही तरह से हिल ही नहीं पा रहे थे। फिर नारद मुनि ने गीता का पाठ किया। उन्होंने 108 उपनिषद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो हिले नहीं। तो नारद मुनि बहुत चिंतित हो गए और चिंतित होकर बोलते हैं, अब मिले कहाँ पर थे? बद्रिक आश्रम में। किनसे मिले थे?
4 कुमार से मिले थे। 4 कुमार तो बोला ये जो मेरा मुख जो आपको लिख रहा है ना, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरे दुख का कारण वो भक्ति और उनके पुत्र हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने जो 4 वेदों का पाठ किया, इतने शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन फिर भी वो सही हुए नहीं। और उस समय आकाशवाणी हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? उन्होंने कहा, हे नारद, ये वेद पुराण में पढ़ने से नहीं उठेंगे, तुम्हें कुछ सख्त कर्म करना पड़ेगा। नारद मुनि बोल रहे, मैं परेशान हो गया हूँ, ये सख्त कर्म नहीं तो क्या, मैं असत कर्म करके आया हूँ। वेदों का पाठ कर दिया तो भी उठे नहीं, तो फिर अब और इससे बढ़कर क्या सत्कर्म होगा? तो नारद मुनि कहते हैं कि देखिए, मैंने भक्ति देवी को वचन दिया है कि मैं उनको स्थापित करके रहूंगा। मैंने हाथ से हिलाया, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़े, मैंने सब कुछ किया, और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो नारद जो 4 कुमार हैं वो कहते हैं, हे नारद, आप तो जानते हैं कि समस्त शास्त्रों में जो ग्रंथराज हैं वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो आपने भागवतम क्यों नहीं सुनाया? तो नारद मुनि बोलते हैं कि देखो, सारा ज्ञान तो किससे आया है? वेदों से आया है। जब मैंने वेदों को पढ़ के सुना दिया तो फिर ना, भागवतम कुछ अलग थोड़ी है, वेदों से ही आया ना सारा ज्ञान। तो फिर अगर मैंने वेद सुना दिए तो फिर रह क्या गया बताने के लिए? तो बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो वेद और भागवतम के डिफरेंस को आप समझ पाओगे। नारद मुनि कहते हैं, जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष मतलब दरख्त, जो ट्री होता है, उसके अंदर सारी चीजें होती है। जैसे अगर आम का वृक्ष है तो उसके अंदर आम का रस पूरे वृक्ष में है, वृक्ष में पूरे में है, तभी तो आम में आएगा। लेकिन अगर आपको आम का टेस्ट लेना है तो वृक्ष के तने से, उसकी लकड़ी से, उसके पत्ते से, उसकी टहनियों से, उसकी डालियों से, उसकी जड़ियों से तो नहीं आएगा। आपको अगर आम का स्वाद लेना है तो आपको वृक्ष में से पका हुआ आम निकालना पड़ेगा, तभी आपको उसका स्वाद आएगा। वरना खाली वृक्ष को काटने से रस नहीं निकलेगा। हालांकि आम तो वृक्ष से निकलेगा, लेकिन वृक्ष को काटो, भाई मैं इसी को मैं ना ग्राइंड करूंगा तो मैं जूस निकलेगा, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से जैसे गाय है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, गाय है तो गाय के पूरे शरीर में दूध है। आखिर तो दूध खून से ही बनता है, उसका जो खाती है। लेकिन क्या गाय को काटेंगे तो दूध नहीं मिलेगा? दूध तो कहां से निकलेगा? जब हम उनके स्तनों से दूध को दोहेंगे तभी निकलेगा। तो इस तरह से हे नारद, जो ये वेद है ना, वो तो वृक्ष की तरह है, वृक्ष की तरह है। वेद के अंदर सब है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, सारे योग है। लेकिन वेदों का जो पका हुआ फल है वो क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ये फल भी नहीं है, क्योंकि फल के अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो हमको फेंकना पड़ता है। फल के अंदर क्या होता है? छिलका होता है और गुठली होती है, वो निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी तो हम आम का जूस पिएंगे। लेकिन ये भागवत जो है वो फल नहीं, वो तो फल का बना बनाया जूस है। बस आपको क्या करना है? पीवत भागवतम, इसको पियो। इसको पीने से ही जीव के अंदर जो दुर्भाव है, जो रोग है, जो भक्ति की जो दुखी अवस्था है, ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित पड़े हैं, इस आम के रस से आनंदित होंगे। हे नारद, भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, इसी को पीजिए और ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। तो इसके लिए चलो भागवत सुनाओ। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि भागवत में कैसे सुनाओ, मेरा मन अशांत है। क्योंकि जब मन शांत नहीं होगा ना, तब आप कथा
कथा नहीं कर सकते हो क्योंकि मन ही डिस्टर्ब है। क्योंकि जब मैं ही उसको है ना रिलिश नहीं कर पाऊंगी तो दूसरों को कैसे आनंद आएगा सुनने में। तो बोला आप तो परम ज्ञानी हैं, आप चारों मिलकर कथा सुनाओ। तो दूसरी कथा जो पहली कथा किसने की थी? हमने इससे पहले पहली कथा सुनी थी, उद्धव ने की थी। किसको सुनाई थी? भगवान की रानी को सुनाई थी। अब दूसरी कथा जो है वो कौन करेंगे? यहाँ पर 4 कुमार करेंगे। 4 कुमार जो हैं वो 4 आसन लगाते हैं और 4 कुमार 5 साल के बच्चे हैं, बड़े तो हुए नहीं। तो उन्होंने भगवान से कहा था कि 5 साल से बड़ा नहीं करना क्योंकि फिर अंदर हृदय में डिजायर आ जाती हैं, इच्छाएं आ जाती हैं, काम इच्छा इत्यादि आ जाते हैं। तो हम छोटे रहकर भगवान का भजन करें। हाँ सबसे बड़े ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं लेकिन हमेशा 5 साल के हैं और 4 आसन लगाए और उनकी बुद्धि इतनी पवित्र भगवान के अंदर टिकी हुई है। एक श्लोक ये पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है और ये धारावाहिक कथा। तो अब ये दूसरी कथा कहाँ पर हो रही है? हरिद्वार में गंगा सागर, जहाँ पर गंगा 7 धारों में विभाजित होती है, वहां पर कथा करते हैं 4 कुमार। और जैसे ही भागवत कथा का प्रारंभ होता है, भागवत कथा जैसे आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए ना, तो वो जैसे ही कथा को स्टार्ट करते हैं वहां पर कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार है ना, गंगा के तट पर। और भक्ति से कहाँ मिले थे नारद मुनि? वृंदावन में। जैसे ही कितना डिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 4 कुमारों ने कथा प्रारंभ की, भक्ति देवी उठकर खड़ी हो गई, उनके साथ ज्ञान और वैराग्य भी उठकर खड़े हुए और नाचते नाचते गाते गाते वहां हरिद्वार के कथा पंडाल में पहुंच गए। बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इस तरह से भागवत कथा प्रारंभ हुई है यहाँ पर हरिद्वार में और मूर्छा टूटी। इतना तो भागवत कथा का प्रभाव है। आप यहाँ पर बैठकर भागवत कथा करोगे ना, अगर किसी और योनि में भी कोई जीव कहीं और पर भी तड़प रहा होगा ना, उसको भी शांति मिलती है। आगे तो हम ये भी जानते हैं कोई किसी को प्रेत योनि मिल जाएगी ना, तो वो भी भागवत कथा सुनकर उससे उद्धार हो जाएगा। तो जैसे ही भागवत कथा कान में गई, भक्ति ज्ञान और आगे तीनों गाते हुए नाचते हुए संकीर्तन करते हुए कहाँ पहुंचे? हरिद्वार। अब क्या हुआ कि 4 कुमार कथा कर रहे हैं और कथा स्टार्ट हो गई तो पूरा जो पंडाल है ना वो फुल था। हमारे यहाँ थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है कि हम लोग ही बैठे होते हैं। अभी आज तो आप लोगों को बड़ी कृपा है, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरों को भी बोलिएगा, वरना तो ये 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो मुझे कथा करनी है, मुझे लगता है यहाँ पर सुनूंगी भी मैं ही और करूंगी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जगह तो ठीक है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं बैठूंगा, मेरे पास बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है। तभी वहां पर नारद मुनि खड़े हुए और कहा, हे भक्ति, आपकी जगह तो पहले से ही रिजर्व है, आपको तो कहाँ बैठना है? ये जो भी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, उनके हृदय में जाकर आपको बैठना है। तो हृदय के अंदर जो भक्ति है ना, उसको बिठाती है भागवत कथा। जैसे ही हम श्रवण करते हैं तो भक्ति महारानी हृदय में स्थित हो जाती है। तो ये कथा से हमें क्या देखना है? हमको लगता है कि भाई ये कोई स्त्री थी और वो था, बेटा था, ये माइंड में ये आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में भक्ति कौन है? भक्ति हमारा भगवान के प्रति प्रेम है। श्री प्रभुपाद जी भक्ति का मतलब बताते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम से। तो हमारा भी प्रेम से सेवा होती नहीं है, तो इसका मतलब हमारी भी भक्ति जो है वो दुखी है। ज्ञान और वैराग्य है ही नहीं। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है आप कौन हो, आप किसके हो, आपका संबंध किसके साथ है, आप कहां से आए हो, आपको कहां जाना है। ये सारी चीजें कभी हमने सोची है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बिल्कुल मूर्छित पड़ा है।
याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का मैं भगवान का एक अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद नहीं रहता। मैं किसका हूँ ये याद नहीं रहता। मैं कहाँ से आया हूँ ये याद नहीं रहता। मुझे कहाँ जाना ये सब भूल जाते हैं। इस संसार में सुबह उठते ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, आज किधर जाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, किधर प्रोग्राम है, क्या है, यही तो याद रहता है। तो ज्ञान बेचारा मूर्छित पड़ा है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब है संसार के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और जो वास्तविक हमारा भगवान के साथ प्रेम है ना वो खत्म हो गया। ये हम लोग क्या करते हैं, हमें शास्त्र बताता है भगवान के साथ क्या करो, भगवान के साथ प्रेम करो, संसार के साथ व्यवहार करो। और हम पूरा उल्टा करते हैं, संसार के साथ क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और भगवान के साथ क्या करते हैं, बस व्यवहार करते हैं। अगरबत्ती कर दी, दीप घुमा दिया, कभी फल रख दिया तो कभी फूल पत्ता रख दिया। भगवान के साथ खाली व्यवहार करते हैं और संसार से प्यार करते हैं। तो ये ज्ञान और वैराग्य कैसे जागृत होंगे? ये ज्ञान हमारा मूर्छित पड़ा हुआ है कि हमें याद नहीं कि हम कौन है। ये वैराग्य हमारा, भगवान के साथ प्रेम हमारा खत्म हो गया। तो ये भक्ति जो है हमारे हृदय की दुखी है। तो ये कैसे खुश हुई थी, क्या किया गया था? पहले चार वेद सुनाए थे तो खुश हो गई थी, फिर उसको क्या सुनाना पड़ा था? भागवत कथा। तो उसी तरह से हम भी यदि भागवत कथा श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में जो भक्ति दुखी बैठी हुई है वो खुश हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य आनंदित हो जाएंगे। तो इस तरह से भागवतम का तीसरा जो है, दूसरी दफा भागवतम पढ़ी गई और ये बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है। इसके बाद एक छोटी सी कथा है, 2 मिनट में बता दूंगी मैं। उसमें क्या हुआ, जब परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण करने के लिए गंगा के तट पर बैठे और सुखदेव गोस्वामी उनको कथा सुनाने लगे। अब ये है, इसमें ये बताया जाएगा कि देखो आप जहाँ पर भी कुछ पढ़ने जाते हो, कुछ लेने जाते हो, कुछ एजुकेशन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ फी तो देनी पड़ती है ना। आप ट्यूशन पढ़ाते हो ना, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो तो फी तो देनी पड़ती है। तो ये ज्ञान क्या मुफ्त में मिलेगा? इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो फी देनी चाहिए ना। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे ही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाना शुरू की, उसी टाइम पर क्या हुआ, परीक्षित कथावक्तुं सभायां स्थिते मुने सुधाकुम्भं गृहीत्वैतान् देवान् तत्र समासता। तो हमारे पास जो पैसे होते हैं हम वही देते हैं ना मार्केट में जाकर। देवताओं का धन क्या है? अमृत है। तो जैसे ही कथा शुरू हुई तो देवता गण जो है वो अमृत का अमृत का कलश लेकर सीधा सुखदेव गोस्वामी के पास आए। देख से वहां पर आए और इधर बोला, आपने परीक्षित महाराज को कथा क्यों सुना रहे हो? इसीलिए तो सुना रहे हो कि 7 दिन के बाद क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए, हम अमृत देते, अब अमृत मिला दीजिए परीक्षित महाराज को और उसकी मृत्यु नहीं होगी। अमृत पिएगा तो उसकी चिरंजीव हो जाएगा। आप ऐसा करिए, कथा हमें सुना दीजिए, हम आपको अमृत देते हैं, अमृत की बदले में कथा आप हमें सुना दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुम अपनी इस बेकार के अमृत की तुलना मेरी इस अमृत जैसी कथा के साथ कर रहे हो। को सुधा को कथा लोके को कांच को मणि महान। ये मेरी भागवत कथा तो एक बहुत बहुमूल्य मणि की तरह है और तुम्हारा ये अमृत तो एक कांच के टुकड़े की तरह है। और तुम अपने इस कांच के टुकड़े की तुलना मेरी भागवत कथा से कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। मतलब कहने का ये है कि भागवत जब भी कभी ना मरने वाले देवता प्रतिक्षण इच्छा करते हैं कि किसी तरह से हमको भागवत सुनने का मौका मिले, लेकिन वो सोचते हैं कि कैसे खरीदे। ये भागवत खरीद करने की चीज नहीं है। जब स्वर्ग का धन अमृत भी भागवत कथा के सामने तुच्छ है तो इस संसार के धन की क्या औकात है जो इसको खरीद कर सके। और साथ में ये भी, जो लोग भागवत बेचते हैं
वो कभी भी भागवत का वास्तविक उद्देश्य नहीं प्रदान कर सकते। आज हम देखते हैं ना, हम कथा करवाते हैं, पाठ रखवाते हैं, पाठियों को बुलाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे 20,000 होंगे, हमारे 25,000, आज तो लाखों की बात होती है। जो कथा को बेचते हैं, जिनके मन में इतना धन प्राप्त करने का इतना लोभ है, क्या वो आपको भगवान की भक्ति दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनके मुख से तो सुनना ही नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है जिस तरह से दूध तो बहुत अच्छी वस्तु होती है, लेकिन दूध के अंदर अगर सर्प ने डस दिया हो तो वो पीने योग्य नहीं होता, मार देता है। उसी तरह से जो भक्त खुद भक्त बना नहीं, जिसके मन में अभी तक इच्छाएं भरी हुई हैं, कथा को भी बेचता है, वो बोला वो तो ऐसी कथा दे रहा है, मतलब वो सर्प का पिया हुआ दूध। तो आपके मन में कृष्ण प्रेम उससे उत्पन्न नहीं होगा। इससे बेहतर है घर पे बैठ के खुद ही श्री प्रभुपाद जी के पढ़ सुनिए, पढ़िए। तो ऐसा है, ऐसा ये जो परम पवित्र जो कथा है वो तभी प्राप्त होती है जब हम शुद्ध भक्तों के हृदय से सुनते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त जब बोलते हैं तो क्या होता है, भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, हृदय में भगवान रहते हैं। और जैसे ही शुद्ध भक्त बोलते हैं तो भगवान के चरणों की जो धूल है, क्योंकि हृदय में भगवान है, तो उनके मुख से वो चरणों की धूल आती है और हमारे सर पे गिरती है। कथा वही पता होती है जो हमने पहले से सुनी है, लेकिन जब भक्त के द्वारा सुनते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होने लगता है। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, उसी टाइम पर वो भगवान के धाम में चले गए। तो जब भगवान के धाम जाते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया 14 लोग होते हैं, भूलोक, गोलोक, जनलोक, तमलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये कौन जा रहा है, किधर जा रहा है? परीक्षित महाराज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान के धाम में। इन्होंने किया क्या? ऐसा तो क्या कर दिया कि भगवान के धाम में चले गए तो वो परेशान हो गए। लिखा हुआ है राजो मोक्षम तथा वक्ष्ये पूरा धातु भी विस्मिता। पूरा धातु यानी ब्रह्मा जी भी आश्चर्य, गया कैसे? आखिर तो इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये भगवान के धाम में चला गया? तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि परीक्षित महाराज ने क्या किया है। परीक्षित महाराज ने भागवत की कथा सुनी। बोले लेकिन मैंने तो सुना है भगवान के धाम में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा कपालभाति हस्तिका लोम अनुमोद, ये सब करते करते ये तो सारे लोग योगी जन मर रहे हैं और ये खाली कथा सुन के भगवान के धाम में चला गया। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सत्यलोके तुला भद्वा, सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में एक तुला बना। तुला समझते? हाँ, हम लोग तराजू नहीं देखते ना आजकल, तराजू से नापते हैं क्या? नापते हैं। पहले मेरे पिताजी का बहुत बड़ा शौक होता था, उसमें बड़ी बड़ी बोरियां बोरे होते थे। आज चावल का और दाल का तो एक साइड पे रखते थे, एक साइड पे हम लोग बैठते थे। तो ऐसा था। तो इतना बड़ा सत्यलोक में ना तुला तराजू बांधा, और तराजू में क्या रखा है ब्रह्मा जी ने, एक साइड पर सारे संसार के जीव मिलकर जितनी तपस्या करते हैं उस तपस्या को रखा, और एक साइड पर 7 दिन भागवत सुनने का फल रखा। फिर क्या हुआ, जो तपस्या का पल रहा है ना वैसे हवा में ले रहा था, और भागवतम का जो पल रहा था वो भाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तपस्या से काम नहीं होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या को हटाया, और एक जीवन में जीव जितना दान कर सकता है ना, सुमेरु पर्वत के जितना सोना दान करता है, वो पहाड़ों में से सोने जो है वो एक साइड पे रखे, और दूसरी साइड पे 7 दिन भागवत श्रवण करने का फल रहा। तो ये जो सारा दान है ना उसका फल रहा ऐसे ऊपर उड़ रहा था, और जो भागवत कथा का फल रहा है ना वो भारी हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तपस्या से भी काम नहीं होता। फिर ब्रह्मा जी ने एक जीवन में जीव जितने भी पुण्य कर सकता है वो सारे पुण्यों को एक साइड पे रखा, और दूसरी साइड पर 7